अपब्रिंगिंग, जिसे हम परवरिश भी कहते हैं, वो तरीके बदलने से कैसे और कितना फर्क ला सकती है। पेरेंट्स अपने बच्चे की परवरिश में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे उनके बच्चों का फ्यूचर बढ़िया हो। पेरेंट्स कितने गलत और सही एक परवरिश को निभा पाने में। एक अच्छी और बुरी परवरिश कितना डिफरेंस ला सकती है। एक परवरिश में लगभग हर बच्चे को सिखाई गई सबसे बेकार बात, परवरिश को और अच्छा बनाने का तरीका। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस YouTube वीडियो में ही। और ध्यान रहे, वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि मेरे सारे पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और ह्यूमन मैनेजमेंट एक एजुकेशनल चैनल है। तो अगर आप कुछ पेजेस पढ़ के और कुछ पेजेस छोड़कर एग्जाम देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके लाइफ के एग्जाम्स में रिजल्ट्स बेटर नहीं होंगे। कुम्हार, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार अगर मेहनत ठीक ढंग से ना करे तो वो या तो मटके का आकार बिगाड़ देगा, और अगर ठीक आकार बन भी गया तो फिर मटके की क्वालिटी जरूर कॉम्प्रोमाइज होगी। बस कुछ ऐसा ही रिश्ता है पेरेंट्स की परवरिश और उनके बच्चे के फ्यूचर में। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल पर। आज के टॉपिक का वर्ड अपब्रिंगिंग, जिसे हिंदी में परवरिश भी कहा जाता है। आप सभी इस वर्ड से काफी फैमिलियर होंगे, पर अगर इस टॉपिक पर आप लोगों को बोलने को कहा जाए तो ज्यादातर लोग कुछ लाइन से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, और अगर मान लीजिए बोल भी दिया तो वो उन पॉइंट्स को डेफिनेटली कवर नहीं कर पाएंगे जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। खैर, इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, पर जो नए हैं उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर हम वैसे बात नहीं करते जैसे आपने औरों से सुनी होगी, ये आपको बोरिंग लगे। इस चैनल का मेन मोटिव है बातों को तोड़कर आप तक ठीक तरीके से पहुंचाना, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस बेटर आए, जो कि ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल का मेन मोटिव है। अगर पेरेंट्स की साइड से बच्चों की परवरिश में मेहनत करने का तरीका खराब हुआ तो रिजल्ट्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि गड़बड़ परवरिश के रिजल्ट्स बहुत लेट सामने आते हैं, और उनमें से ज्यादातर टाइम निकलने के बाद ही पता चलते हैं। और कहने को सिर्फ रह जाता है कि अब क्या करें, बच्चा बिगड़ गया तो हमने तो अच्छा अच्छा सोचा था उसके लिए। आप में से कई लोगों ने ऐसा रियलिटी में भी सुना होगा, और रियलिटी में अगर नहीं सुना हो तो पुरानी मूवीज में पक्का ऐसा कोई डायलॉग जरूर सुना होगा। परवरिश वो चश्मा भी है जिससे एक बच्चा अपने मां बाप की नजर से दुनिया को देखता है। ध्यान से सुनिएगा, बात गहरी है और समझ में आना बहुत जरूरी। मां बाप जो दिखाएंगे वो बच्चा देखेगा, और उन्हीं के नजरिए से ही समझना सीखेगा सारी चीजों को। और आप सबको तो पता ही होगा, जब हम चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर उम्मीद पैदा होती है, लालसा पैदा होती है, एक इच्छा का जन्म होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग कनेक्शन को? ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, और इंसान के अंदर इमोशंस ऐसे ही डेवलप होते हैं। अपनी खुद की नजर से, अपने चश्मे से अपने बच्चों को दुनिया दिखाना अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज भी है, मगर कई बार वो दुखद भी हो जाती है। दुखद मतलब वेरी सैड या सॉरोफुल। खूबसूरत क्यों है ये तो सब समझ गए होंगे, क्योंकि आपका बच्चा वैसे ही देख रहा है पूरी दुनिया को जैसा आपका खुद का नजरिया है, जैसा उसके पेरेंट्स देखते हैं दुनिया को, वो हूबहू वैसे ही देख रहा है सारी चीजों को। पर दुखद इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बच्चे का नजरिया एक टाइम के बाद अपने पेरेंट्स से अलग होता है तो उसे या तो जनरेशन गैप का नाम दे दिया जाता है, या फिर यह कहकर खुद को सेटिस्फाई कर लिया जाता है, तू जब छोटा था ना तब कितना बढ़िया था, बड़ा होकर बदल गया। सेकंड वर्स्ट थिंग, नजरिया को समझ की जरूरत होती है, कोसने की नहीं। अगर नजरिया गलत भी हो तो उसे आपस में बात करके ठीक कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो, कोसना सिर्फ रिश्तों में खटास बढ़ाता है। और यह सब आपने कभी ना कभी एक बार ही सही पर महसूस जरूर किया होगा। पर याद रहे, आप कभी किसी को मत कोसिए, क्योंकि बुराई दोहराने से बढ़ती है और ना दोहराने से उसका अंत हो जाता है। एक बच्चा पैदा करने से उसे पालना, उसे बड़ा करना ज्यादा टफ काम है, क्योंकि लगभग ये चीज एक फुल टाइम जॉब की तरह है। जैसे जॉब में फुल टाइम एक्टिव रहकर रोज बेटर रिजल्ट्स देने होते हैं, वैसे ही घर पर अपने बच्चे के इर्द गिर्द रहकर उसके ऊपर जितना हो सके उतनी नजर बनाकर रखना जरूरी है, क्योंकि जब उनकी गलतियां देखेंगे तभी तो ठीक कैसे करना है बता पाएंगे उन्हें। पर हां, ठीक कीजिए, लेकिन गुस्से से नहीं, एक दोस्त की तरह। अब जरा सोचिए, गलती अगर ना पकड़ में आए और उस काम में लापरवाही की जाए तो उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, और इन गलतियों से
सफर सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा का पूरा परिवार करता है। अच्छे संस्कार, बच्चे का बेस प्रॉपर डेवलप करना, उसे टाइम टू टाइम अच्छी बातें सिखाना, मैनर सिखाना, उसकी गलतियों को सही करना, उसके क्या इंटरेस्ट है लाइफ में उन्हें समझना, वो किस चीज में बेस्ट हो सकता है ये उसके बताने से पहले खुद समझ जाना, ये सारी बातें एक अच्छी अपब्रिंगिंग, एक अच्छी परवरिश के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से किसी भी चीज को इग्नोर करना डेफिनेटली एक बेकार अपब्रिंगिंग साबित हो सकती है। परवरिश में मेंटर पेरेंट्स है और 90% रिजल्ट्स आप पर ही डिपेंड करते हैं। अलग अलग केसेस डिफर कर सकते हैं, पर यह जानना और मानना बहुत जरूरी है कि बच्चा पैदा करके उसे सैरेलेक खिलाकर, टॉयज दिलाकर, नैपी बदलना और बड़ा करना सिर्फ अपब्रिंगिंग की एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बड़ी अपब्रिंगिंग नहीं। और जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के बाद मुझे कोसे ना, और पूरा वीडियो देखकर बातें ठीक तरह से समझे, क्योंकि ये सारे लॉजिक आपस में ही लिंक्ड है। और अगर इसे यंग जनरेशन देख रही है तो मुझे यकीन है दैट दे कैन ऑल्सो रिलेट विद इट। बच्चे की यंग एज में जितनी जल्दी पेरेंट्स को ये बातें समझ में आ जाए उतना बढ़िया, क्योंकि टीनेजर्स को समझ पाना थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हम देखें तो उस टाइम उनके अंदर ही खुद इमोशंस की फाइट चल रही होती है, क्योंकि उस एज में इमोशंस और डीप डेवलप हो रहे होते हैं, जिनको वो हैंडल करना सीख रहे होते हैं। तब उन्हें पेरेंट्स से हेल्प की जरूरत होती है, ना कि डांट की। इंडियन पेरेंट्स की सबसे खराब आदत जो कॉमनली देखी गई है, बच्चे ने अगर बढ़िया अचीव कर लिया तो उसका क्रेडिट पेरेंट्स को मिलेगा, पर अगर बच्चा कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाया या बिगड़ गया तो उसका क्रेडिट सिर्फ बच्चे पर आता है। ह्यूमन मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बच्चे की अच्छाई का क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है तो बिगड़ने का क्रेडिट भी बच्चे से पहले पेरेंट्स का ही है। अच्छा लगे या बुरा, पर यह सच है, जो कि लोग सुनना नहीं चाहते, और जो जानते हैं वो कई बार इस बात को बोलने से हिचकिचाते हैं। बिगाड़ी हुई चीजों को सुधारना, उस पर मेहनत करके, उसको समझकर उस पर ठीक से काम करने से ही पॉसिबल है। टाइम रहते ठीक कर पाना आसान है, और टाइम निकल जाने के बाद ठीक करना मुश्किल होता है, पर वो भी इम्पॉसिबल नहीं। पेरेंटिंग इज अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने एक लाइफ को बड़ा करने का काम लिया है, उसे रोजमर्रा की काम की तरह मत लीजिए। अगर किसी पेरेंट्स और बच्चों में गैप है तो उनके लिए मेरा बेस्ट सजेशन, बात कीजिए। बातों से सरहदें मिट जाती हैं, फिर तो ये बस दो इंसानों के बीच आया हुआ फासला है। कितना मुश्किल है उसे भर पाना। एक बार खुद से सवाल कीजिए और खुद में ही जवाब ढूंढिए, क्योंकि जवाब अपनी दिक्कतों का हमेशा खुद उसी इंसान के पास होता है। सबसे मेन पार्ट इस टॉपिक का, जिसका शायद सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, व्हाट इज द वर्स्ट लर्निंग ऑफ एन इंडियन अपब्रिंगिंग। सबसे बड़ी दिक्कत है वो सेंटेंस जो ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश करते वक्त यूज करते हैं, ये बोलकर थोड़ी और मेहनत बेटा फिर आगे लाइफ सेट। लाइफ लेसन्स की ये सबसे बेकार लॉलीपॉप है। एक वक्त तक तो बहुत मीठी लगती है जब तक बच्चा समझता नहीं है ठीक से, और पेरेंट्स के लिए भी ये बड़ा आसान सॉल्यूशन है जब उनके पास समझाने को कुछ नहीं होता, पर ये इतने लंबे टाइम तक मुंह में स्वाद छोड़ जाती है, और जब समझ में आता है कि इसे थूक देना चाहिए तब तक कोई फायदा नहीं बचता। उस बच्चे का मुंह परमानेंटली कड़वा हो चुका होता है। बच्चों को एक उम्र के बाद बहलाने से अच्छा है कि उन्हें असल जिंदगी कैसे जीनी है वो समझाइए। गोल्स के लिए मेहनत कैसे करनी है, गोल्स चूज कैसे करना है। दुनिया के कंपटीशन में इतना नहीं घुसना है कि वो खुद को ही भूल जाए। फेलियर लाइफ का एंड नहीं, वो एक लर्निंग है। लाइफ में लिमिटेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम को कैसे डील करना चाहिए, और मुश्किल टाइम में समझदारी और पेशेंस की वैल्यू क्या है, ये सब बताइए। ये एक अच्छी पेरेंटिंग की निशानी है। ये उस लाइफ सेट वाली शॉर्ट टर्म लॉलीपॉप से कई गुना ज्यादा बेहतर है। सक्सेस तो बस लोगों का बनाया हुआ एक मैट्रिक्स है, जिसे कोई लग्जरी गाड़ी से देखता है, कोई बड़े घर से, कोई पैसे से, और कोई सुकून से। पर एक बढ़िया इंसान बन पाना कि आपकी परछाई भी आपसे खुश हो, एक सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब आपके बच्चे को पता रहेगा कि आगे का रास्ता कैसा होगा, तो आपके बच्चे की ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी लाइफ से। वो आगे के लिए खुद को और बेहतर तैयार कर सकेगा, ताकि मुश्किल टाइम में वो टूटे नहीं।
बल्कि डट कर खड़ा रहे, क्योंकि अच्छे टाइम की तरह बुरा टाइम भी कुछ ही वक्त का होता है और हर रात के बाद सवेरा होता है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। आई होप वीडियो की स्क्रिप्ट पर की गई मेरी और मेरी टीम की मेहनत आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आप सबसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ गई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। See you in the next video. Have a wonderful time ahead.